ऐसी कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी। जय श्री राम मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक अद्भुत प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि रामायण से ली गई है। ऐसी कौन सी नारी थी जो आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी। यह सुनकर के शायद आप चौंक गए होंगे, भला ऐसा कैसे हो सकता है। भला ऐसी कौन सी नारी हो सकती है जो आधी ब्याही हो और आधी कुंवारी हो। लेकिन यह एक पहेली नहीं बल्कि रामायण से एक रहस्य को उजागर करती है। इस पहेली में धर्म, वचन और कर्म के गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। आज मैं आपको इसी पहेली का उत्तर दूंगी और इसी से जुड़ी हुई एक रोचक और अनसुनी कथा आपको सुनाऊंगी। यह कथा सीधे रामायण से ली गई है। एक समय की बात है जब अवध के नरेश महाराज दशरथ अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे, तो उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन उस दिन भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। वह पूरा दिन जंगल में भटकते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी शिकार उनके हाथ नहीं लगा। उस समय राजाओं के लिए शिकार केवल उनका मनोरंजन नहीं था, यह उनकी वीरता और पराक्रम का प्रतीक माना जाता था। जब महाराज दशरथ को कोई शिकार नहीं मिला तो वह अत्यंत निराश हो गए। उनके हृदय में बेचैनी होने लगी और उनका मन भारी हो चला था। निराश होकर महाराज दशरथ एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। जंगल के सन्नाटे में केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राजा दशरथ विचार करने लगे कि आज का दिन तो पूरा व्यर्थ हो गया। ना कोई शिकार हाथ लगा और ना ही मेरी इस यात्रा का कोई उद्देश्य निकला। महाराज इसी चिंता में डूबे हुए इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर सामने पड़ती है। तो वह क्या देखते हैं कि एक अत्यंत ही सुंदर गंधर्व कन्या पास के ही पेड़ों के बीच में से निकलकर उनकी तरफ आ रही थी। उनकी चाल और उनका सौंदर्य और उनके वस्त्र ऐसे लग रहे थे मानो वह स्वयं स्वर्ग से उतरी हो, कोई अप्सरा हो। महाराज दशरथ को विश्वास ही नहीं हुआ कि इस निर्जन और भयानक जंगल में ऐसी सुंदर कन्या कैसे हो सकती है। उन्होंने सोचा कि यह कन्या कौन हो सकती है। ऐसी सुंदर और कोमल स्त्री इस वन में कैसे निर्भय होकर के घूम सकती है, जहां अनेक तरह के हिंसक जानवर हर पल किसी न किसी शिकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जब वह कन्या धीरे धीरे महाराज दशरथ के पास गई तो राजा दशरथ ने अपने राखी गौरव को संभालते हुए उससे कहा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में तुम अकेली क्यों घूम रही हो। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि यहाँ कितने खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ किसने छोड़ा। कृपया मुझे अपने बारे में विस्तार से बताओ। महाराज दशरथ की बात को सुनकर उस कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप कौन है। देखने में तो आप कोई महान योद्धा लगते हैं, जैसे आप कोई राजा हो। इस निर्जन वन में आपकी उपस्थिति मुझे विस्मित कर रही है। महाराज दशरथ ने बड़े गर्व से उत्तर दिया कि हे देवी, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। यह तो तुम जानती ही होगी कि राजाओं का कार्य शिकार करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे अपना परिचय नहीं दिया। बताओ तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो। उस कन्या ने बड़ी ही शांत और मीठी आवाज में कहा, हे महाराज दशरथ, मैं एक गंधर्व कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे पूर्ण स्वतंत्रता दी है। मैं इसके लिए स्वयं कोई योग्य वर की तलाश कर सकूं और इसी कारण मैं इस जंगल में योग्य पति की खोज में घूम रही हूँ। महाराज दशरथ का यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस खतरनाक जंगल में अकेले भेज दिया। क्या यह उचित है कि एक पिता अपनी पुत्री को अपने जीवन साथी खोजने के लिए इस निर्जन स्थान में भटकने दे। यह तो पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर की खोज करे। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुनकर जवाब दिया कि महाराज, मेरे पिता ने मुझे स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी है कि मैं अपने लिए सही निर्णय ले सकूं, और अब जब मैंने आपको देखा है तो मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी खोज समाप्त हो गई है। आप ही मेरे लिए वह उचित वर है। महाराज दशरथ ने उस कन्या की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे साहस और वीरता की सराहना करता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए। मैं एक राजा हूँ और मेरे कंधों पर मेरे राज्य और प्रजा का दायित्व है। तुमसे विवाह की बात कही है, परंतु क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह आज्ञा दी है कि तुम किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकती हो, भले ही वह राजा हो। गंधर्व कन्या ने कहा कि हे राजन, मैं इस बात से पूरी तरह से अवगत हूँ, परंतु अब मैं मन से आपके प्रति समर्पित हो चुकी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। गंधर्व कन्या और महाराज दशरथ के बीच
संवाद चलता रहा। महाराज दशरथ ने थोड़े आश्चर्य और चिंता के साथ कहा, हे सुंदरी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें इतनी स्वतंत्रता कैसे दे दी? क्या यह पिता का कर्तव्य नहीं कि वह अपनी पुत्री के लिए योग्य वर खोज सके? ऐसा कैसे संभव है कि तुम खुद निर्भय होकर के अपने लिए पति की तलाश करने इस सुनसान जंगल में भटक रही हो? अरे परंपरा तो यही कहती है कि पिता अपनी बेटी के लिए वर चुने और उसी के साथ उसका विवाह संपन्न हो। महाराज दशरथ की बात सुनकर गंधर्व कन्या मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, हे राजन, मैं गंधर्व लोक की कन्या हूँ और हमारे लोक में यह नियम है कि पुत्री को अपने जीवन साथी का चुनाव करने का पूरा अधिकार होता है। मेरे पिता ने मुझे यह स्वतंत्रता इस विश्वास के साथ दी कि मैं अपनी पसंद से अपने लिए कोई योग्य वर चुन सकूं। यही कारण है कि मैं इस जंगल में निर्भय होकर के अपने पति की तलाश कर रही हूँ। लेकिन अब जब मैंने आपको देखा तो मुझे विश्वास हो गया कि मेरी खोज पूरी हुई है। आप ही मेरे लिए योग्य वर हैं। महाराज दशरथ को गंधर्व कन्या का आत्मविश्वास और साहस बड़ा ही अद्भुत लगा, लेकिन वह योग्य थोड़ा व्यंग्य करते हुए कहने लगे कि अरे, यह तो वही बात हुई जो आजकल के लोग करते हैं। कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और अगर घर वाले राजी ना हो तो वे भागकर शादी कर लेते हैं। खैर, यह तो पुरानी बातें हैं, छोड़ो। मुझे यह बताओ कि तुमने मुझे ही क्यों चुना? तभी गंधर्व कन्या ने कहा, हे राजन, मैंने आपको नहीं चुना है, मेरे मन ने आपको चुना है। जब मैंने आपको देखा तो मेरा हृदय जान गया कि आप ही मेरे जीवन साथी बनने के योग्य हो। आपका व्यक्तित्व, आपकी गरिमा और आपके भीतर की ताकत ने मुझे विश्वास दिलाया है कि आप ही मेरे लिए सबसे उपयोगी हैं। अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। महाराज दशरथ यह सुनकर थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन उनके मन में भी उस गंधर्व कन्या के प्रति आकर्षण पैदा हो चुका था। उसकी सुंदरता पर वह मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, हे गंधर्व कन्या, तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे भी आकर्षित कर लिया है। मैं भी अब तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। महाराज दशरथ उस गंधर्व कन्या को भोगना चाहते थे और इसीलिए कामातुर होकर के वह गंधर्व कन्या की तरफ बढ़ने लगे। महाराज दशरथ को अपनी तरफ आते हुए देखकर गंधर्व कन्या मुस्कुराई, लेकिन फिर वह थोड़ी गंभीर होकर के कहने लगी। उसने राजा दशरथ को रोककर कहा कि ठहरो राजन, विवाह तो मैं आपसे ही करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी शर्त मानोगे तो ही मैं आपसे विवाह करूंगी। महाराज दशरथ ने उत्सुकता से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मैं उसे मानने के लिए तैयार हूँ। कामिक, लोभी और लालची जब अपने स्वार्थ में चकनाचूर होते हैं तो फिर वह अच्छे बुरे का परिणाम भूल जाते हैं और यह भी भूल जाते हैं कि भविष्य में इसका परिणाम हमारे हित में होगा या अहित में होगा या मेरे दुख का कारण बनेगा। गंधर्व कन्या और महाराज दशरथ के बीच संवाद के दौरान कन्या ने दशरथ के सामने एक महत्वपूर्ण शर्त रख दी। उसने गंभीरता से कहा कि राजन, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी इच्छा को स्वीकार करूं और आपसे विवाह करूं तो आपको एक वचन देना होगा। मेरा पुत्र ही अयोध्या की राजगद्दी पर बैठेगा और यदि आप यह वचन देते हैं तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी। महाराज दशरथ ने इस बात को बिना सोचे समझे ही स्वीकार कर लिया। उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि शायद इससे कोई संतान पैदा हो सके। उनके मन में यह विचार आया कि एक विवाह के लिए यह वचन देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, हे सुंदरी, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका पुत्र ही अयोध्या की गद्दी पर बैठेगा। अब आप प्रसन्न हो जाइए। गंधर्व कन्या यह वचन सुनकर के संतुष्ट हो गई। उसकी आंखों में एक चमक थी, मानो उसे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो चुका हो। महाराज दशरथ ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, अब मैं आपके पास तुरंत नहीं रह सकता। मैं अपने राज्य अयोध्या लौट कर के बारात लाऊंगा, तब हम वैदिक रीति रिवाज से विवाह करेंगे। इसी तरह से आपका और मेरा विवाह संपन्न हो सकेगा। तब तक आप यहीं इसी वृक्ष के नीचे विश्राम करो, मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात सुनी और वह उसी वृक्ष के नीचे बैठ गई और महाराज दशरथ के लौटने का इंतजार करने लगी। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपका इंतजार करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है आप अपना वचन जरूर निभाएंगे। महाराज दशरथ ने उसे एक बार और आश्वस्त किया और अपने घोड़े पर सवार होकर के अयोध्या के लिए निकल पड़े। उनके मन में उत्साह और गर्व भाव था कि उन्होंने एक ऐसी कन्या को अपने लिए चुना था जो साहसी और आत्मनिर्भर है। इस प्रकार उस गंधर्व कन्या के साथ विवाह करने के महाराज
दशरथ गंधर्व का विवाह उसे कहते हैं जिसमें केवल मन और वचन का मेल होता है। वही महाराज दशरथ और गंधर्व कन्या के बीच हुआ। इसे आधा विवाह माना गया क्योंकि केवल वरमाला और वचन हुआ था। वैदिक रीति रिवाज के अनुसार विवाह की रस्में बाकी थी। महाराज दशरथ ने स्पष्ट कहा था कि वह बारात लेकर के आएंगे, तब पूरी तरह से सारी रस्में निभाई जाएगी, तब यह विवाह संपन्न माना जाएगा। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ की बात पर विश्वास किया और वृक्ष के नीचे बैठकर शांत मन से उनकी प्रतीक्षा करने लगी। उधर महाराज दशरथ अपने राज्य अयोध्या के लिए लौट गए और यह सोचते हुए कि वह जल्द ही अपनी नई जीवन संगनी को सम्मान पूर्वक अपने महल में लेकर के आएंगे। महाराज दशरथ जब गंधर्व कन्या से वादा करके अयोध्या को लौटे तो उनके मन में उत्साह था। उन्होंने तय किया था कि वह जल्द ही बारात लेकर के उस गंधर्व कन्या के पास लौटेंगे और वैदिक रीति रिवाज से विवाह को संपन्न करेंगे। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद महाराज दशरथ अपने राजकीय कार्यों और परिवार की जिम्मेदारियों में ऐसे उलझ गए कि धीरे धीरे यह वचन उन्हें याद ही नहीं रहा। महाराज दशरथ के बारे में अधिकतर लोग यही जानते हैं कि उनकी 3 प्रमुख रानियां थीं, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों रानियों का उल्लेख रामायण में प्रमुखता से किया गया है, लेकिन एक और बात भी है जिसमें बताया गया है कि महाराज दशरथ की कुल 760 रानियां थीं। जगदीश रामायण में इस बात का वर्णन है। उन रानियों में से यह रानी विशेष थी जिसे पटरानियों का दर्जा प्राप्त था। यही कारण है कि रामायण और अन्य ग्रंथों में केवल इन्हीं का उल्लेख किया गया है, लेकिन अन्य रानियां भी महाराज दशरथ के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उनके साथ दशरथ जी का अलग अलग संबंध था और वे सभी उनके महल की शोभा बढ़ाती थी। जब महाराज दशरथ अयोध्या लौटे तो अपनी 760 रानियों में खो गए। हर दिन महल में कोई न कोई उत्सव होता, कहीं न कहीं कोई आयोजन होता था। वह अपने परिवार के साथ व्यस्त हो गए। धीरे धीरे गंधर्व कन्या ने से किया गया वचन उनके मन से मिटने लगा। उनकी 3 प्रमुख रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी हर समय उनकी सेवा में लगी रहती थी। राजमहल के अन्य कामकाज और प्रजा के कल्याण के कार्यों में दशरथ जी इतने उलझ गए थे कि जंगल में वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रही उस गंधर्व कन्या का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। गंधर्व कन्या ने महाराज दशरथ पर विश्वास करके उन्हें वचन दिया था कि वह उनका इंतजार करेगी, लेकिन दशरथ जी अपने महल के वैभव, रानियों के प्रेम और राजकीय कार्यों में इतने मगन हो गए कि उन्होंने उस गंधर्व कन्या से किया गया वादा पूरी तरह से भुला दिया। उधर जंगल में वह गंधर्व कन्या दशरथ जी की प्रतीक्षा करती रही। हर दिन उसे लगता था कि महाराज दशरथ बारात लेकर के आएंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके मन में निराशा बढ़ती गई। इस प्रकार से महाराज दशरथ अपनी व्यस्तता में गंधर्व कन्या के वचन को भूल चुके थे और अपने वर्तमान जीवन में मग्न रहने लगे। गंधर्व कन्या ने राजा दशरथ के वचन का पूरा विश्वास किया था। वह उस वृक्ष के नीचे बैठकर उनकी प्रतीक्षा करती रही। समय बीतता गया और दशरथ जी अपने वादे को भूलकर अपने राज कार्यों में उलझ गए और अपनी रानियों के प्रेम में खो गए। गंधर्व कन्या के लिए यह प्रतीक्षा असहनीय होती चली गई। उसने सोचा कि दशरथ जी ने वचन दिया है और राजा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, लेकिन वे अब तक क्यों नहीं आए। इसी सोच में डूबी गंधर्व कन्या ने उसी वृक्ष के नीचे तपस्या करना शुरू कर दिया। वह अपने मन को शांत रखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, महाराज दशरथ अपना वचन निभाएंगे। कई दिनों और रातों तक वह तपस्या करती रही। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि उसने अपना शरीर तक वहीं बैठे बैठे त्याग दिया। इस घटना को मतंग ऋषि, जो उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे, वह देख रहे थे। वह कन्या के त्याग और तपस्या से बहुत प्रभावित हुए। जब मतंग ऋषि ने देखा कि गंधर्व कन्या ने प्राण त्याग दिए हैं तो वे उसके पास पहुंचे। उन्होंने ध्यान लगाकर उनके जीवन के उद्देश्य और दशरथ जी के साथ हुए संवाद को समझा। फिर उन्होंने उसकी हड्डियों से खराऊ बनवाए। मतंग ऋषि ने मन ही मन सोचा, यह कन्या जिस वचन के लिए जी रही थी वह पूरा होना चाहिए था। महाराज दशरथ ने उसे राजगद्दी से जोड़ने का वादा किया था और यह खड़ाऊ ही अब उस वचन को पूरा करेंगे। खड़ाऊ बनाकर के मतंग ऋषि अपने शिष्य अत्रि ऋषि के पास गए। उन्होंने खड़ाऊ अत्रि ऋषि को सौंपते हुए पूरी घटना सुनाई। उन्होंने कहा कि हे अत्रि, यह खड़ाऊ उस गंधर्व कन्या के है जिसने राजा दशरथ के वचन पर विश्वास किया था और अपने प्राण त्याग दिए। अब यह खड़ाऊ उस वचन को पूरा करेंगे। इन्हें किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को दे देना जो इसका सम्मान पूर्वक उपयोग कर सके। अत्रि मुनि ने श्रद्धा पूर्वक खड़ाऊ को स्वीकार कर लिया।
और उन्हें अपने आश्रम में रख लिया। उधर महाराज दशरथ अपने वचन को भूल चुके थे। समय बीतता गया और दशरथ जी घर में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम बड़े हुए और एक दिन कैकेयी के कहने पे उन्हें वनवास का आदेश मिला। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास पर चले गए। वन में घूमते हुए वे अत्रि ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी माता अनुसुईया ने राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत किया। माता अनुसुईया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए और उन्हें जीवन के कई उपयोगी ज्ञान भी सिखाए। जब राम आश्रम से जाने लगे तो अत्रि मुनि ने सोचा कि अब समय आ चुका है, इन खड़ाओं को सही व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। उन्होंने वही खड़ाऊं भगवान राम को भेंट करते हुए कहा, हे राम, यह खड़ाऊं मतंग ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं। इसका बड़ा महत्व है, इन्हें अपने पास रखो और उचित रूप में इनका उपयोग करो। भगवान राम ने उन खड़ाओं को बड़े आदर के साथ स्वीकार किया और उन्होंने जान लिया कि यह खड़ाऊं किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। भगवान राम ने उन्हें अपने साथ रखा और मतंग ऋषि भी वहीं पर पहुंचे। मतंग ऋषि ने अपने शिष्य अत्रि ऋषि को धन्यवाद दिया और कहा कि तुमने जो यह खड़ाऊं भगवान राम को दिए, यही काम उचित था, इन्हीं को देने थे। फिर भगवान राम ने उन खड़ाओं को अपने पैरों में नहीं पहना, उन्हें अपने पैरों की जूती नहीं बनाया। उन खड़ाओं को एक वस्त्र में लपेट करके अपने भाई लक्ष्मण को दे दिए और कहा कि हे लक्ष्मण, इन खड़ाओं को अपने पास में रखो, इन्हें पैरों में नहीं पहनना है। आगे जंगल में नंगे पैरों ही चलना है, हम इन्हें नहीं पहनेंगे। बताया जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जब चित्रकूट में थे, उस समय राम के वनवास के निर्णय से हर कोई अयोध्या में दुखी था, लेकिन सबसे अधिक दुखी थे भरत। अपने बड़े भाई के बिना अयोध्या के राजमहल सोने लगने लगे थे। भरत ने अपने मन में निश्चय किया कि वह राम से मिलने चित्रकूट जाएंगे और उन्हें वापस लेकर के अयोध्या आएंगे। भरत जी ने अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा की। उनके साथ गुरु वशिष्ठ जी और कई अन्य राज परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। जब भरत जी चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने राम को देखा। राम वनवासी भेष में थे और उनके साथ लक्ष्मण और सीता माता थी। भरत जी ने अपने भाई को इस अवस्था में देखा तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भरत जी ने राम के चरणों में गिरकर कहा, भैया, आप यह सब क्यों सह रहे हैं? आप जैसे धर्मपरायण राजा को वन में रहने की क्या आवश्यकता है? आप कृपा करके अयोध्या में लौट चले और राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का संचालन करें। मैं अयोध्या का राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। राम ने भरत को उठाते हुए कहा, भरत, तुम्हारा यह प्रेम मेरे लिए अनमोल है, लेकिन तुम यह क्यों बोल रहे हो कि यह वनवास मुझे पिताजी के वचन को निभाने के लिए मिला है? धर्म का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि मैं समय अयोध्या लौट गया तो पिताजी का वचन अधूरा रह जाएगा और यह मेरे लिए सबसे बड़ा अधर्म होगा। भरत ने भावुक होकर कहा, भैया, मैं पिताजी के निर्णय का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके जाने के बाद अयोध्या एक यतीम राज्य बन चुका है। प्रजा आपके बिना दुखी है। अगर आप वापस नहीं गए तो अयोध्या बर्बाद हो जाएगी। क्या यह आपका धर्म नहीं कि आप अपनी प्रजा की रक्षा करें? कृपया मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। तभी राम ने भावुक होते हुए कहा, भरत, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मेरा अंतिम निर्णय है। पिताजी के वचन का पालन करना और इसे निभाने में मेरी प्राथमिकता है। तुम मेरी अनुपस्थिति अयोध्या का संचालन करो, उसके राज्य को तुम भली भांति। भरत ने एक बार फिर से कहा, यदि आप नहीं लौट सकते तो मैं भी अयोध्या लौटने के योग्य नहीं हूँ। मैं आपके बिना राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। भगवान राम ने भरत को सांत्वना दी और कहा, देखो भाई, अगर तुम वास्तव में मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मेरी एक बात मान लो। मैं तुम्हें अपने चरण खड़ाऊं सौंपता हूँ। इसे राजगद्दी पर रखकर तुम राज्य का संचालन करो। यह खड़ाऊं मेरे प्रतीक होंगे और तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर के राज्य को संभालोगे। भरत ने यह सुनकर रोते हुए कहा कि भैया, मैं आपके बिना यह कैसे कर सकता हूँ? आपके चरणों के बिना अयोध्या सोने जैसी सूनी लगती है। तब राम ने कहा कि भरत, यह खड़ाऊं केवल प्रतीक नहीं, इन्हें राजगद्दी पर रख करके तुम राज्य का संचालन करोगे और मैं यह जानकर के संतुष्ट रहूंगा कि अयोध्या मेरे आदर्श के अनुसार चल रही है। तुम मेरे प्रतिनिधि हो और यह खड़ाऊं तुम्हें मेरे पास होने का एहसास दिलाएगी। भरत ने भारी मन से राम के चरण खड़ाऊं को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि भैया, यह खड़ाऊं मेरे लिए आपके आशीर्वाद हैं। मैं इन्हें राजगद्दी पर रखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि राज्य आपकी शिक्षाओं के अनुसार ही संचालित हो। लेकिन मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं स्वयं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जीऊंगा और आपकी प्रतीक्षा
करूंगा। भगवान राम ने भरत को गले लगाते हुए कहा, भाई, तुम्हारे इस त्याग ने मुझे गर्व से भर दिया। मैं तुम्हें यही अपेक्षा करता हूँ। अयोध्या की प्रजा तुम पर विश्वास करती है, तुम उनके लिए वही करोगे जो मैं करता हूँ। राम ने खराओं को सौंपते हुए कहा, भरत, इन खराओं को राजगद्दी पर रखना और यह कहना कि इसमें माता को सुख मिलेगा। भरत ने पूछा, भैया, मैं कौन सी माता को सुख मिलेगा? तब राम ने उत्तर दिया कि सुख उस माता को मिलेगा जिसने त्याग और प्रेम का प्रतीक बनकर के इस खराओं को जन्म दिया है। वह गंधर्व कन्या थी जो हमारे पिताजी के वचन के अनुसार अपनी जान गंवा बैठी। उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। जब यह खड़ाऊ अयोध्या की राजगद्दी पर होंगे तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। भरत ने राम की बात को समझा और खड़ाऊ लेकर के अयोध्या को लौट गए। उन्होंने खराऊ राजगद्दी पर रखा और 14 साल तक तपस्वी जीवन बिताकर राम की प्रतीक्षा करने लगे। फिर भगवान राम वनवास से लौटे और अयोध्या की राजगद्दी संभाली। उसी गंधर्व कन्या को भगवान राम ने मां कहा और वही गंधर्व कन्या आधी ब्याही और आधी कुंवारी थी।